गुड मॉर्निंग, व्हेरी गुड मॉर्निंग एव्हरीवन अँड खूप खूप स्वागत आहे. बऱ्याच दिवसानंतर आपला नवीन चॅप्टर सुरू झाला या ठिकाणी. सो आज हम सुप्रभात नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर का नाम है आपके सामने. वैसे इस चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, दैट इज उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं. इसमें ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऋतुराज म्हणतोय सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अरे हा फिजिकल केमिस्ट्रीचा चॅप्टर आहे. किती महिने चालेल सर? शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसे होगा? अरे फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये असतं ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अरे एनसीईआरटी पढ़ते जाओ रे. ठीक है. ओके. सो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स थर्मोकेमिस्ट्री. जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है. जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि उसमें क्या है हम केमिकल रिएक्शन की बातें नहीं करते ज़्यादा. ठीक है. लेकिन जो केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में है, मतलब दिस इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री. यानी ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहले पार्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स में जो सिखाई गई है वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग इसमें ज़्यादा होता है. और बाकी जो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है दूसरा है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर. एक है आपका थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा पार्ट है आपका एनर्जेटिक, और जिसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. ठीक है, इस तरीके से. क्लियर एवरीवन? राइट. सो सवाल ये है कि अभी हमें जो सीखना है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एक बेसिक तो आप लोगों को सबको पता है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा बहुत पसंदीदा चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर में हम जो हमारी रोज के जो एग्जाम्पल्स है या जितनी भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शन के साथ तो हमें डील करना ही पड़ता है. ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं मतलब, तो इनके बारे में हमें सिखाता है. या हम इस चैप्टर में क्लियरली सीखेंगे कि कैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा. जैसे मान लो कि यार तुम कोई एक रिएक्शन कर रहे हो ना, जो अभी तक किसी ने किया नहीं कभी जिंदगी में, ऐसे रिएक्शन को आप करने जा रहे हो, तो वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक की स्टडी से पहचान सकते हो. बहुत इजी है. ठीक है. वैसे आपको फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन होपफुली मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से सिखा पाऊंगा. ठीक है. सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी, एक्चुअली हम केमिकल को थोड़ा बाजू में रखते हैं और ये पूरी चीज को बाजू में रखते हो, तो वर्ड बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स. तो आपको ये दो वर्ड पता है यहाँ पे ना, एक थर्मो और ये एक है आपका डायनेमिक्स. ठीक है, डायनेमिक्स बोलते हैं उसको. सो व्हाट इज थर्मो का मतलब? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से, और टेम्परेचर का मतलब होता है हीट से. टेम्परेचर का चेंज जहां पे आएगा उसको हीट बोलते हैं. राइट. अलग अलग. और हीट का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, मैं थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा करूंगा इसमें, लेकिन आप उसको आखिर तक ध्यान में रख सकते हो. थर्मो यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी हीट, हीट यानी ये रिलेट करेगा हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी के साथ. ठीक है. और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, 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 मोशन.
ठीक है। और मोशन का मतलब हमेशा रिलेट होता है किसके साथ? ट्रांसफर के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मैं सही हूं? आप मुझे बोल सकते हो। क्या थर्मो का मतलब टेम्परेचर है? टेम्परेचर का मतलब वहां पे हीट आएगा, क्योंकि आपको पता है हीट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो होता है वो हीट होता है हमेशा। और विदाउट, और जितनी भी बाकी की एनर्जी है वो है ना, बराबर है। हाँ, और हीट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, है ना। और मोशन ये किससे रिलेटेड है? ये ट्रांसफर से है। और लेकिन ट्रांसफर किसका है? ट्रांसफर ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टडी, दैट यू नो वेरी वेल, राइट। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डील करने वाले हैं? तो बेसिकली दिस थर्मोडायनेमिक डील्स विद द heat energy, with the heat energy and interconversion between different types of energy। बराबर लिखा है मैंने। It deals with the heat energy and interconversion between different types of energy। मतलब एक ही फॉर्म नहीं होता है एनर्जी का। मैंने आपको एक बात बोली थी, मुझे ऐसे लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद ये मैंने आपसे बात कही थी कि भाई हम क्या है, हम फाइनली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम एक टाइप ऑफ एनर्जी है, आखिर में ये क्या है? यहां पे दुनिया में जितनी भी सारी चीजें बनी हुई है वो क्या है? एक एनर्जी के फॉर्म है। और उसमें से हम ह्यूमन बीइंग्स आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी, सिर्फ हमारा एक अनदर फॉर्म है। दिस इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन से इट, राइट। सो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी है ना, मतलब अभी ये इंटर कन्वर्जन या एनर्जी के जो एनर्जी के साथ डील करेगा थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कौन कौन सी? इसमें सिर्फ केमिकल प्रोसेस ही नहीं, थर्मोडायनेमिक डील्स विथ, है ना, आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस, है ना, इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन बोथ, है ना, इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, एंड केमिकल प्रोसेसेस। ऐसे नहीं कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन की एनर्जी के चेंजेस ही दिखाएगा, ऑब्वियसली यार फिजिकल प्रोसेस का भी ये एनर्जी का चेंज दिखाएगा। जैसे मान लो कोई सॉलिड लिक्विड में हीट हो रहा है, लिक्विड गैस में हीट हो रहा है, सॉलिड गैस में जा रहा है, गैस लिक्विड में जा रहा है, गैस सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा है। इस तरीके से जितने भी अलग अलग टाइप के फिजिकल प्रोसेसेस है, सारे फिजिकल प्रोसेस के दौरान एनर्जी के चेंजेस क्या क्या होते हैं, उसमें एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी गेन होगी, वो मतलब उसका कन्वर्जन 100% है क्या नहीं है, वो किस तरीके से सिस्टम वर्क करेगी, है ना। फिजिकल प्रोसेस मतलब हम आपने सीखा है थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, कैसे सिस्टम वर्क करेगी, कैसे उसके आजू बाजू वाला पार्ट रिएक्ट करेगा उसके लिए, है ना। सारी की सारी चीजों के बारे में हमें जो सिखाता है वो है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। यानी इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। शुरुआत का पार्ट इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, बाद में थोड़े फॉर्मूले आएंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं इसके। चलो हो गया, लिखो। हो गया, लिख लिया। ओके, बेसिक आइडिया तो है आपको ये वाला, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एक सिंपल सी बात करते हैं भाई, स्कोप क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? म्हणजे तुम्हाला कुठपर्यंत त्याच्याबद्दल गोष्टी कळतात किंवा काय कळतं, तुम्हाला काय कळतं, है ना। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। तुम्हाला काय थर्मोडायनेमिक्सचा स्कोप काय म्हणाल तुम्ही? तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही शिकलेला आहात फिजिक्स, आणि मी नेहमी म्हणत राहणार आहे
कारण तुमचं फिजिक्समध्ये 90% मुलांचं थर्मोडायनॅमिक्स झालेलं आहे म्हणून म्हणणार बरं का, बाकी काही नाही. ज्यांचं नाही झालेलं त्यांनी काही टेन्शन घेऊ नका, त्यांचं चांगलं पक्क होईल. पण तरी आय वॉन्ट टू आस्क यू दॅट व्हॉट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. तुम्हाला काय वाटतं? स्टडी ऑफ हीट फ्लो, ओके ठीक है. व्हाट डू थिंक? पहले तो इसमें घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे मतलब क्या पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें किस तरीके से सोचना है, वो सोच डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रोज की जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं. थर्मोडायनेमिक्स मतलब आप जो देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो वर्क करते हैं, आप जो प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिलने वाली है. हाँ, कोणत्या प्रोसेसची लिमिट कुठपर्यंत आहे? ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे, आपण जनरली आयडियल गॅसेस बद्दल शिकणार आहे. ओके, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मध्ये सारखा आहे का लेसन? अरे मी प्रश्न काय विचारलाय तुम्हाला? रेजिस्टन्स ऑफ हीट ऑफ अ सबस्टन्स. ओ बस, खूप खूप धन्यवाद. बस बस, खूप खूप धन्यवाद. हाँ, एक मुझे प्रतीक जाधव ने एक सही बताया है. वेरी गुड. स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस. यस, वेरी गुड. स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. एक कन्वर्जन तो हम सीखने वाले हैं बेटा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे. व्हाट इज द स्कोप ऑफ, स्कोप क्या है उसका? जसं तुम्ही पीसीबी ग्रुप घेतला जसं, हा बस झालं. हा, जसं तुम्ही पीसीबी ग्रुप घेतला त्याचा स्कोप काय है? कोई इंजीनियरिंग करेगा तो वो पता करेगा ना कि भाई इसका स्कोप क्या है. उस तरीके से स्कोप मतलब यार उससे क्या मिलने वाला है आप लोगों को. डॉक्टर कसं करावं रे तुम्हाला? कोणी म्हणतं डॉक्टर, कोणी म्हणतं हे, कोणी म्हणतं ते. तो सबसे पहला आपको मिलता है फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. क्या मिलता है? फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस कोणती पण असू द्या, मग ती फिजिकल प्रोसेस असू द्या या केमिकल, कोणती प्रोसेस असू द्या, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? सबसे पहला पार्ट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. फिजिबिलिटी में होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ना. फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. उसके बाद एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस, और तीसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आप लोगों की इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस. इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस. ये 3 पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है. क्या क्या? फिजिबिलिटी, एक्सटेंट, इफिशियंसी. फिजिबिलिटी म्हणजे काय रे? फिजिबिलिटी म्हणजे काय असतं? फिजिबिलिटी, एक्सटेंट. अच्छा, हा कलर बरोबर दिसत नाही का? बरं बरं बरं, ठीक आहे. अरे आपला तर नेहमीचा कलर आहे. हा ठीक आहे. दिसतोय का आता? ठीक है. अच्छा, दिसतंय ना? ओके. हाँ, ये फिजिबिलिटी म्हणजे काय रे? फिजिबिलिटी का मतलब है होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी. एक्सटेंट का मतलब होता है मर्यादा. इसकी मर्यादा कहां तक है, मतलब कहां तक होगी, मर्यादा क्या है इसकी, कहां तक होगी. एंड व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता. होगी कि नहीं होगी, इसकी मर्यादा क्या है, होगी तो मर्यादा क्या है, और इसकी क्षमता क्या है उस कार्य को करने की, कार्य क्षमता. दिस इज नोन एट स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हिंदीचा क्लास चालू आहे. स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स म्हणजे काय? फिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, अरे उसकी मर्यादा क्या है और उस प्रोसेस की कार्य क्षमता कितनी है. दिस ऑल आंसर यू विल गेट फ्रॉम फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड इफिशियंसी, है ना. एंड दिस ऑल वी यू गेट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी.
इस तरीके से, ठीक है। पता नहीं आपको ऐसे लग रहा होगा सर ये थर्मोडायनेमिक्स चलेगा कि क्या और कुछ चलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त है। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, या फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड इफिशियंसी, ये तीन चीजों की वजह से चलता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड इफिशियंसी, है ना। एंटरटेनमेंट, 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 फिजिबिलिटी, एक्सटेंट और इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस। हाँ, बट it does not deal with, but it does not deal with speed और rate of रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वो आप लोगों को उस रिएक्शन का रेट और स्पीड आपको नहीं, रेट मतलब स्पीड सेम ही है, रेट, वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, सब सेम ही है, ठीक है। ओके, एनर्जी आणि हीट सारखंच येणार आहे, ठीक आहे, फक्त तो वेगळा फॉर्म आहे, स्पीड और रेट, है ना। हे आपल्याला कोण डील करतं माहिती आहे का, कौन सी ऐसी ब्रांच है जो हमें स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से स्पीड से रिएक्शन हो रहा है या कौन से रेट से रिएक्शन हो रहा है, ये हमें बोलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हाँ, वेरी गुड, इसका मतलब ये आपको इसके आंसर मिलेंगे आपके 12th का जो चैप्टर है केमिकल किनेटिक्स, उसमें आपको मिलेंगे। केमिकल किनेटिक्स नाम का आपको एक चॅप्टर आहे, उसमें हम सीखेंगे स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। बघा, आपण एखाद्या रिएक्शनची फिजिबिलिटी सांगू शकतो, एक्सटेंट सांगू शकतो, इफिशियन्सी सांगू शकतो, पण त्या रिएक्शनची स्पीड किंवा रेट आपण थर्मोडायनॅमिक्स वरून सांगू शकत नाही। आलं लक्षामध्ये? क्लियर एवरीवन? Right, and thermodynamics it deals with again, या हाँ चलेगा, it deals with macroscopic properties या macroscopic particles, it deals with macroscopic particles and not microscopic particles. It deals with the macroscopic particles, not microscopic particles. म्हणजे इथे आपण वॉटरच्या एका मॉलिक्यूल बद्दल नाही बोलत कधी, आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये पाण्याच्या एका मॉलिक्यूल बद्दल कधी नाही बोलत, आपण बल्क ऑफ मॉलिक्यूल बद्दल बोलतो नेहमी, खूप जास्त क्वांटिटी असेल, आपण स्मॉल पार्टिकल साठी हे बघत नाही, ठीक आहे। मला सांगा, तुम्हाला छोट्या छोट्या पार्टिकलची जर स्टडी करायची असेल तर तुम्हाला क्वांटम मेकॅनिक्स हे वापरावं लागतं, ठीक आहे। और वी कॅन से इट विल नॉट डील विथ द इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल, बरोबर आहे साक्षी, है ना। हा एका छोट्या छोट्या मॉलिक्यूल बद्दल आपल्याला शिकवत नाही, आपल्याला बंच ऑफ मॉलिक्यूल बद्दल शिकवतो। कारण काय रे त्याचं माहिती आहे का, तुम्हाला माहिती आहे का याचं रिझन काय आहे, का तुम्ही असं बल्क मॉलिक्यूलची स्टडी करता थर्मोडायनेमिक्स मध्ये, त्याचं रीजन आहे। उसका रीजन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आप लोगों को, व्हाई वी स्टडीड फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नॉट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, का आपण शिकतो ते बंच ऑफ मॉलिक्यूल साठी का शिकतो आपण ते, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। कसं असतं माहिती आहे का, कसं असतं, जोपर्यंत तुम्ही समजा फॉर एग्जाम्पल तुम्ही फक्त पाण्याचा एक वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया आपने, है ना, और आपने मान लो बंच ऑफ मॉलिक्यूल लिया, तो होता क्या है, जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बिहेवियर है और जो बंच ऑफ मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, हाँ, उसको पढ़ने में बंच ऑफ मॉलिक्यूल इजी है, क्यों, क्योंकि जो चीज आपको सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बता सकता वो चीज आप लोगों को बड़े मॉलिक्यूल दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल सा अभी कैलकुलेशन लगा लो कि जैसे अभी कोरोना की स्टडी की जाती है, कोरोना में एंटीबॉडीज तैयार हुए कि नहीं हुए, क्या इसके लिए सिर्फ एक आदमी का एंटीबॉडीज हम चेक करते हैं, नहीं, फॉर दैट वी स्टडी सो मेनी मॉलिक्यूल फ्रॉम सो मेनी ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स,
और उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई ये ना इतनी % बॉडी एंटीबॉडीज तैयार होगी, क्योंकि हम उससे अंदाजा लगाते हैं। तो किसी भी प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक्स अगर सीखना है तो हमें बंच ऑफ मॉलिक्यूल अगर लेंगे तभी हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक आइडिया आ सकता है, तभी आएगा। समझ में आया तुम्हाला? कळालं का? आपण का बंच ऑफ मॉलिक्यूल घेतो किंवा का आपण मॅक्रोस्कोपिक पार्टिकलची स्टडी करतो, आपण मायक्रोस्कोपिक पार्टिकलची स्टडी करत नाही याच्यामध्ये कोणत्या प्रोसेसमध्ये। ठीक आहे, मी म्हटलं ना तुम्हाला, तुम्ही जे रोजचे असे विचार करता ना दिवसभरामधले, अरे हे चालू आहे ते चालू आहे, पण हे का चालू आहे ना, हे कशामुळे चालू आहे याचा तुम्हाला अंदाजा लागत आला पाहिजे, किंवा आपण जे बघतोय यार याच्यामध्ये कुठे थर्मोडायनेमिक्स आहे हे तुम्हाला ऑब्जर्व करता आलं पाहिजे, है ना। त्याच्यामुळे आपण म्हणतो फिजिक्स, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा पार्ट फिजिक्स का ही कॉमन है और फिजिक्स में ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसमें केमिकल प्रोसेसेस के बारे में भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको इसमें डाल दिया। बट आपको बहुत बार लगेगा कि अरे हाँ ये भी मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, ये भी मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, इस तरीके से। ठीक है, लिख लिया? हाँ गया, मी तुमच्या समोर उभं होतो, गया लिया? हो गया? ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत बड़ा हो गया कि नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये अभी, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स कितने लॉस के ऊपर डिपेंड है? बेसिकली कितने लॉस के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं? तो एक्चुअली वो 3 लॉस के ऊपर ही, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, 0th लॉ तो आपको ना बाद में आया था ऑब्वियसली, लेकिन बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स 3 लॉस के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, 4 के ऊपर नहीं। वैसे सवाल नहीं आएगा कि कितने लॉस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ठीक है, बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कुछ तो डील करते हैं। ठीक है, सो टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला जो है वो होता है हमारा सिस्टम, और दूसरा होता है आपका सराउंडिंग। वेरी वेरी सिंपल, बरोबर। एक असतं सिस्टम कोणत्याही प्रोसेसमध्ये थर्मोडायनेमिक्स शिकताना, आणि दुसरं असतं तुमचं सराउंडिंग, बरोबर। आता तुम्हाला सिस्टमचा अर्थ माहित आहे? सिस्टम म्हणजे काय होतं रे बाळांनो? सिस्टम का मतलब क्या है ना? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under investigation, which is under investigation, है ना? or anything real in the universe, or anything real इन द युनिवर्स। बघा, युनिवर्सचे ऍक्च्युली हे 2 पार्ट आहे ना। तुमचं जे युनिवर्स आहे ते 2 पार्ट मध्ये डिवाइड होतं ऍक्च्युली। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दिस आर द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के पार्ट है। ये किसके पार्ट है? यूनिवर्स के। एक पार्ट है सिस्टम और एक पार्ट है आपका सराउंडिंग। तो उस यूनिवर्स में जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम, और वो हमारे लिए रियल है। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं। एंड द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, है ना, एंड द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। बराबर है? ठीक है। और वी कैन से रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स देन अदर देन सिस्टम। ओके, और आपको पता है फिर इसी का मतलब होगा कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हा तुम्हाला वाटतो खूप सोपा पॉइंट आहे,
पण हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट मी आत्ताच सांगून ठेवतो तुम्हाला. सिस्टीम प्लस सराउंडिंगची गोष्ट आपण खूप वेळा करणार आहे, त्याच्यामुळे ह्या पॉइंटला सिंपल पॉइंट समजू नका किंवा रट्टा मारायचा पॉइंट समजू नका. ह्या पॉइंटला सिस्टीम माहिती आहे, सिस्टीम प्लस सराउंडिंग युनिवर्स होतं. ही सिंपल थिंकिंग झाली, पण याच्यात मी तुम्हाला खूप चांगला विचार करायला लावेल पुढे. ठीक है, सो ये बेसिक चीजें हैं. टर्म्स यूज में सबसे पहले सिस्टम आता है, उसके बाद सराउंडिंग आता है, जिस पार्ट की हम स्टडी. एक काही असू द्या बरं का, म्हणजे तुम्ही समजा मान लो कि आपके ऊपर डिपेंड है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है ना, बहुत बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये केमिकल से, मान लो कि इसमें ना मैंने कोई रिएक्शन मिक्सचर लिया है. ये मेरा एक टेस्ट ट्यूब है और मैंने क्या किया, मैंने इसमें रिएक्शन का मिक्सचर ले लिया. मैंने रिएक्शन का मिक्सचर ले लिया. ठीक है, अभी मेरे लिए कौन सिस्टम है, मेरे लिए कौन सिस्टम है? तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं कि मेरे लिए सिस्टम टेस्ट ट्यूब है. दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट कंपल्सरी. वो मेरे ऊपर है, मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं. अगर मैं सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर की स्टडी कर रहा हूं तो रिएक्शन मिक्सचर मेरे लिए सिस्टम है. अगर मैं सिर्फ टेस्ट ट्यूब के बारे में देख रहा हूं, इसमें क्या चेंज हो रहा है, हीट लग रहा है नीचे से क्या, मतलब मैं अंदर के रिएक्शन मिक्सचर में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ टेस्ट ट्यूब में देखना है क्या चेंज हो रहा है, क्या वो हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे रह रहा है. दिस इज माई सिस्टम. समझ में आया? हैव यू गॉट दिस? सिस्टम कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है. बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. अरे मैं कुछ भी स्टडी कर सकता हूं ना, वो तुम्ही कोण मला सांगणार आहे, तुम्ही कोण मला सांगणार आहे, मी कोणती सिस्टीम घेईल, तुम्हाला काय घेणं देणे, मी याचा अभ्यास करेल, मी त्याचा अभ्यास करेल, किंवा मला फक्त वरून वरून अभ्यास करायचा ज्या एखाद्या गोष्टीचा, माझ्यासाठी ती सिस्टीम असणार आहे. व्हेरी इजी. समझ, हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग समझ लो. मैंने आपको बोला है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आपण आपल्या मर्जीचे मालक, आपल्याला कोणी सांगू शकत नाही की ही सिस्टीम घ्या आणि ती सिस्टीम घ्या, आपल्याला कुणीच सांगितलेलं नाही. आपण स्टडी करतोय ना त्याची, आपण स्टडी करतोय. दॅट इज ठीक है. सो सिस्टम है ना, आपको लिख के देने की जरूरत नहीं है. मतलब मेरी सिस्टम कुछ भी हो सकती है. टेस्ट ट्यूब, पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब भी ले सकता हूं मैं, रिएक्शन मिक्सचर भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं. ठीक है. येस. हा, जास्त मुलं आली का आज? वा वा. अरे उद्या पण या रे. उद्या पण यावर का सगळ्यांनी? हो गया. सगळ्यांना आग्रहाचं निमंत्रण आहे, उद्या पण यायचं. हे नक्कीच दुसरीकडे ऑनलाईन लेक्चर करणारे असतात बरं का, मधून मधून येतात ना नवीन चॅप्टरला. ओके. हे आपल्याकडे पण चांगलं शिकवलं जातं ना रे. ऑनलाईन लेक्चर न करू. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टीम. आता हे कोणाला माहित नाहीये, सगळ्यांना. मी म्हटलं ना तुम्हाला फिजिक्सच्या बऱ्याच गोष्टी आठवतील. टाइप्स ऑफ सिस्टीम मध्ये सगळ्यात पहिली सिस्टीम असते, ओ लगेच तुम्ही पाठच केलेलं आहे ना, मला माहिती आहे ते, मला माहिती आहे ना तुम्ही काय पाठ करू शकता, तुम्ही काय पाठ नाही करू शकत, मला सगळं माहिती आहे. ओपन सिस्टीम, क्लोज्ड सिस्टीम. पण तुम्हाला विचार करायला लावणार मी नक्की की यार हा असं आहे का ते, अरे यार असं होतं का ते. एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है साक्षी म्हणते की सर सिस्टम आणि सराउंडिंगला सेपरेट करता येतं का? ते तुझ्या मानण्यावर आहे की कोणाला सिस्टम घेते. आणि ऑलरेडी त्याच्या दोन गोष्टी आहे, सिस्टीम आणि सराउंडिंग. ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्याच आहेत ना. जे सिस्टीमला सोडून जे आहे ते सराउंडिंग आहे ना, म्हणजे ऑब्व्हियसली ते ऑलरेडीच वेगवेगळे आहेत ना. सिंपलची गोष्ट आहे ना रे. ठीक आहे, घ्या. सगळ्यात पहिली सिस्टीम आहे ओपन सिस्टीम. दुसरी घ्या रे. किती पोरं आलेत रे आज? बघू द्या मला, मी बघितलंच नाही. नवीन मुलांचं स्वागत करा.
ओ 258. कुठे गेलते रे सोन्या एवढे दिवस? ठीक आहे. आता मला सांगायचं की ओपन सिस्टीम म्हणजे काय, क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय. आता ठीक आहे, मला सांगू नका. ओके, मला सांगू नका. ठीक आहे, मला सांगू नका. फक्त तुम्ही इमॅजिन करा. आता मी तुम्ही काय इमॅजिन करायचं माहिती आहे का? तुम्ही फिजिक्समध्ये काय पाठ केलेलं आहे, तुम्ही पाठच केलेलं आहे मला माहिती आहे. ओपनचा अर्थ हा होतो, क्लोजचा अर्थ हा होतो, आयसोलेटचा अर्थ. पण आता विचार करायचा आहे आपल्याला. ठीक आहे, विचार. ओपन सिस्टीम म्हणजे काय रे? द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंजेस, आहे ना, आपण म्हणू शकतो. इथे म्हणू काय शकतो, म्हणणारच आपण, है ना. द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज, द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बोथ एनर्जी. आणि तुम्हाला मी सांगितलंय, तुम्हाला एनसीईआरटी मधला एकही शब्द वाचण्याची गरज राहणार नाही असं शिकवणार आहे मी. तो लक्षात ठेवा. काय? एनसीईआरटीचा फुल बेस घेणार मी, सगळ्या गोष्टी शिकवणार. ठीक आहे, सगळ्याचं सगळं तुम्हाला एनसीईआरटीचे एकेका लाईनवर मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगणार. डोंट वरी, है ना. सो द सिस्टम विच कॅन एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी अँड मॅटर, सच सिस्टीम इज नोन ॲज ओपन सिस्टीम. जी एनर्जीला पण ट्रान्सफर करू शकते आणि मॅटरला पण ट्रान्सफर करू शकतो. कसं ट्रान्सफर करू शकणार? ठीक आहे, ओके. अँड हेन्स, आता हे तुम्ही शिकलेलं नाही, पण हेन्स देर इज चेंज इन है ना, देर इज चेंज इन कॉम्पोजिशन. जर कुणी एनर्जी आणि मॅटर दोन्ही पण ट्रान्सफर करत असेल तर त्या सिस्टीमच्या कॉम्पोजिशन मध्ये चेंज येणार की नाही? क्या अगर वो सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब क्या उस सिस्टम के कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चेंज होगा ना उसमें कुछ तो, और क्योंकि उसका मास कम हो रहा है, मतलब उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, उसमें की एनर्जी कम हो रही है ऑब्वियसली. जिथे सुद्धा मॅटरची ट्रान्सफर असते ना, जहां पे भी मॅटर का ट्रान्सफर होता है, दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज इन कॉम्पोजिशन. व्हेरी इझी. खूप सोपं आहे ना. समजा पहिले 10 kg मास होतं, आता म्हणजे 10 मान लो कि शुरुआत में 10 kg वाटर था, अभी उसमें से 1 kg वाटर उड़ गया, चला गया, हो गया ना, अभी 9 kg हो गया. मतलब आपके कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया ना वहां पे. तो जब भी एनर्जी और मैटर का दोनों का ट्रांसफर होता है, तब आपके सिस्टम आता है. और ऐसी सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. अभी आपको मैं इसमें अलग अलग एग्जांपल बता सकता हूं. ठीक है, मैं यहां पे इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे जगह लगने वाली है. ठीक है, नाउ हमें सोचना है भाई एक एक एग्जांपल कि हाँ भाई कैसे होता है. सो कैन यू टेल मी एग्जांपल. क्या आपको ये बेस्ट एग्जांपल पता है? तुम्हाला चहाचा एग्जांपल सगळ्यात बेस्ट माहिती आहे, तुम्ही पाठ करून ठेवलेलं आहे, मला माहिती आहे. चहाचा कप घेतला, बस ओपन ठेवला, कॉफी घ्या, चहा घ्या, कॉफी घ्या. नवीन घेऊ आपण, अ कप ऑफ कॉफी घ्या. नवीन एक्झाम्पल घेऊयात. काय तेच कप ऑफ टी एक्झाम्पल घ्यायचं. समजा आपण कॉफी घेतली, ठीक है. ओके, मान लो अ कप ऑफ टी है लेकिन वो ओपन है, उसमें से कुछ भी नहीं है, वो सब ओपन है. जैसे आप पानी को भी गर्म कर रहे हो तो वो भी है. ठीक है, काढ़ा गया. कोरोना में अगर जिन्होंने काढ़ा बनाया है तो उन्होंने कितना हीट किया उसको, है ना, तो वो ओपन सिस्टम है. ठीक है, तो एक कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ टी जो है ओपन है, जिसमें लीड नहीं है, उसमें कोई ढक्कन नहीं है, ऐसी सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? ओपन सिस्टम बोलूंगा. ठीक है, क्लियर एव्हरीवन? कोल्ड कॉफी नका घेऊ. कोल्ड कॉफी घेतली तरी चालते, हो, असं काही नाही. हॉट कॉफीज बर का, कोल्ड कॉफी जरी घेतली तरी त्या सराउंडिंग सोबत ते एनर्जी एक्सचेंज करणारच आहे. ठीक है, मिल्क शेक गया, काही गया, हो गया. चलो मुझे और एग्जांपल बोलो इसके. मुझे आपको इस चैप्टर में इन्वॉल्व करना है कि भाई ये सिस्टम, सराउंडिंग, ये वो ऐसे इन्वॉल्व करना है मुझे आपको. ये वार्म अप लेक्चर है शुरुआत का आज का. फालूदा ये ते बाकीचे लेख है. अरे ऐसे एग्जांपल न मत बोलो रे, जल्दी बोलो.
हाँ ये अनुष्का, हाँ ये सही है। यस, एसी, एयर कंडीशनर। एसी इज एन ओपन सिस्टम। ओ सोचो, एसी, अरे है कि नहीं, सोचो जरा। अरे एसी है कि नहीं, जल्दी बोलो। है, रेफ्रिजरेटर बोलो, हाँ एसी बोलो, है एसी है, रेफ्रिजरेटर। अरे हमको पता नहीं, अंदर की गर्म हवा बाहर है ना, पूरी की पूरी बाहर निकालना, मतलब वो सिस्टम। हाँ बराबर है, वेरी गुड, यस वेरी गुड, एसी है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी। ओ माय गुडनेस सर, ह्यूमन बॉडी कैसे? ह्यूमन बॉडी है कि नहीं ओपन सिस्टम? अरे ह्यूमन बॉडी आहे की नाही? अरे तुम्ही असे एक्झाम्पल नका सांगू जे असे कुठले कुठले पण असे मिल आईस्क्रीम आणि हे ते असे एक्झाम्पल नका सांगू, काहीतरी क्वालिटी एक्झाम्पल सांगा. ह्यूमन बॉडी आहे की नाही? हो आहे. कसं रे? सिंपल है ना. अरे भाई हम बीमार होते हैं, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया तो है ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये प्रोसेस चलते हैं. हम बीमार होते हैं, फीवर होता है हमें, तो उस वक्त हमें टेम्परेचर का चेंज होता है ना, ये सारी चीजें होती है. हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, सारी की सारी चीजें. वेरी गुड, वेरी गुड. अर्थ क्या है? ये एक अच्छा एग्जाम्पल किसी ने तो बोला था अभी. अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? क्या ये ओपन सिस्टम है कि नहीं? है कि नहीं? अर्थ क्या है? यस, ओपन सिस्टम है भाई. अर्थ कैसे ओपन सिस्टम है? ये भी एक सवाल बन सकता है. कैसे? देखो, अर्थ है तो अर्थ पे रिवर है. फॉर एग्जांपल अर्थ पे रिवर है. रिवर है तो आपका पता है टेम्परेचर की वजह से, आपको पता है टेम्परेचर चेंज की वजह से यहां पे इवेपोरेशन होगा, बराबर ना, इवेपोरेशन वगैरह प्रोसेस होगा. ठीक है, फिर से है ना, फिर से बारिश हो सकती है, फिर से उसमें पानी आएगा, ये होते रहता है ना रिवर में. अभी पानी कम हो गया यानी एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ रे हुआ, लेकिन मैटर का भी ट्रांसफर हुआ. सो अर्थ भी आप लोगों की एक ओपन सिस्टम है. प्लांट भी ले लो, यस प्लांट ले लो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हम. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर ओपन सिस्टम. नाउ सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज योर क्लोज सिस्टम. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम? आपको पता है उस तरीके वैसे तो. ठीक है, सेकंड है हमारा क्लोज सिस्टम. क्लोज्ड, इसमें क्या क्या ट्रांसफर होता है? सिस्टम विच कैन ट्रांसफर, द सिस्टम which can transfer only क्या? प्रेशर कुकर का एक अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा प्रेशर कुकर का, हीटिंग कंडीशन में और कूलिंग कंडीशन में. रुको रुको, हाँ मस्त एग्जांपल है वो. which can transfer only energy, yes, but not matter, but not matter. बरोबर है. ओके, चलो इसका एग्जांपल बोलो. अभी इसका वैसे एक एग्जांपल आप बोला करते हैं, कप ऑफ कॉफी, हॉट कॉफी, कप ऑफ कॉफी विथ लीड, है ना, ढक्कन. सही है. चलो फास्ट में बोलो और एग्जांपल बोलो. ठीक है, क्लोज बॉटल ऑफ हॉट वाटर. ठीक है, ओके, अच्छी बात है. बहुत सारे एग्जांपल है. क्लोज बॉटल, ओके चलता है. बॉटल ऑफ हॉट वाटर चलता है भाई, बाद में थोड़ी देर बाद कूल हो जाएगा. तो थर्मास में तो भैया ये थर्मास में तो हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं ना उसको.
कुछ भी बोलते हैं यार तुम, कप ऑफ ग्रीन टी वगैरह, ऐसे कुछ एग्जाम्पल रहते क्या? कुछ भी अच्छे एग्जाम्पल बोलो जरा। कौन सा भी ले लो तुम, ऐसे नहीं कि आपने हॉट वाटर ही लेना चाहिए, आपने पानी भी लिया, कौन सा भी पानी लिया, आपने कोल्ड पानी भी लिया और हॉट पानी भी लिया, ऐसे नहीं कि हॉट लिया, आप कौन सा भी पानी ले सकते हो, हॉट पानी भी ले सकते हो या कोल्ड पानी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका और एक एग्जाम्पल बनेगा, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे तो इसका एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको बोलता है, जो एक ऐसा जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलता हूं क्लोज सिस्टम का, जिसमें आपके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे ना। ऑल closed diathermic system, all closed diathermic system। अभी what is this diathermic का मतलब क्या है? What do you think? What do you think? What do you think? डायथर्मिक का मतलब क्या पता है हम लोग? डायथर्मिक का मतलब, हाँ अमरिंदर, यस, जो सिर्फ और सिर्फ, अरे डाया मतलब टू नहीं रे, कौन है रू, हाँ, विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, ऐसे वॉल है ना, डायथर्मिक सिस्टम या डायथर्मिक वॉल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे डायथर्मिक का मतलब होता है फिर से वही, डाया मतलब टू नहीं, which can exchange only energy। जनरली डायाथर्मिक सिस्टम या डायाथर्मिक वॉल भी आप बोल सकते हो इसको, है ना, सिस्टम की जगह आप वॉल बोल दो इसको, है ना, वो अच्छा रहेगा। जहां पे भी डायाथर्मिक वॉल होते हैं सिस्टम में, वहां पे सारे एग्जांपल क्लोज सिस्टम के आएंगे, ठीक है। जहां से सिर्फ हीट जा सकती है, ट्रान्सफर हो सकती है ना, जसं तुम्ही स्टील वगैरह घेता है ना, स्टील जर तुम्ही ओपन केलं तर, है ना, स्टील मान लो स्टील का बॉटल है, उसमें पानी भर दो आप गर्म फॉर एग्जांपल, वहां से सिर्फ आप लोगों का एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, बराबर है, यस। मोबाइल क्या है? मोबाइल कौन सी सिस्टम है? ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम है, इसमें एनर्जी आती भी है अंदर, बाहर, उससे बाहर भी जाती है, उसमें एनर्जी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना, मैटर भी ट्रांसफर होता है, रेडिएशंस निकलते रहते हैं ऑब्वियसली उससे, है ना, यस, वेरी गुड, ठीक है। चलो टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन कल हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है। तो आज का थोड़ा वार्म अप लेक्चर था, लेकिन कल से ये लेक्चर थोड़े फास्ट चलेंगे, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। अच्छा, इसके पहले मुझे ना आप ना एक डिफरेंट एग्जांपल बोलो, ठीक है। प्रेशर कुकर, मुझे प्रेशर कुकर के बारे में आपको बोलना है। प्रेशर कुकर हॉट कंडीशन में और कूल कंडीशन में, व्हाट यू थिंक कि हॉट कंडीशन में वो कौन सी सिस्टम होगी और कूल कंडीशन में कौन सी सिस्टम होगी, ठीक है, ओके। कल मुझे इसका आंसर आपको बोलना है। प्रेशर कुकर हॉट कंडीशन में और कूल कंडीशन में, दो चीजें आपको बोलनी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सब लोगों को बाय।